हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ हैं जी मैं हूं मोहम्मद यासिर। अच्छा जी, आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसा सिटी भी इंडिया में बनाया जा रहा है जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इस वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया इज बिल्डिंग अ सिटी फ्रॉम स्क्रैच और नाम है इसका ढोलेरा। अब आप कहेंगे कि हम ढोलेरा की वीडियोस काफी दफा लेके आ चुके हैं अपने एक चैनल दफा पे। लेकर आए हैं, काफी दफा नहीं, मेरे ख्याल में मैंने क्रेजी ब्रो पे काफी दफा कवर की हुई हैं ढोलेरा की वीडियोस, लेकिन मैं ना ये गारंटी से कहता हूँ कि ये इस तरह की वीडियो नहीं मैंने कवर की होगी, ना उस चैनल पे ना इस चैनल पे। उसकी रीज़न ये है, एक तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, उसमें डिटेल से बताया जा रहा है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, कितना काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है। अच्छा, जो हमने पहले किए ना उसमें ये चीजें नहीं बताई गई कि इस जगह पे क्या बन रहा है, इस जगह पे ये क्या होना है, इसमें क्या क्या बड़ी प्लांट है। इधर सबसे बड़ी चीज मैं आपको इधर बताता चलूं कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट इधर बनने जा रहा है। ऑफिशियल जो पहली इन्वेस्टमेंट टाटा ने इधर कर दी है, और इसको देख के लगता ये है कि अगर टाटा इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट इधर कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें होगा जरूर। और ढोलेरा सिटी जो स्मार्ट सिटी भी है और बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है, और इंडिया का ये पहला मेरे ख्याल जो ऐसा सिटी होगा जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है, और इतना गुड लुकिंग सिटी जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, इस तरह का सिटी बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इधर ऑलरेडी कोई रहना स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, कोई इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिस तरह टाटा ने इन्वेस्टमेंट की है, कोई और इन्वेस्टमेंट आके इधर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज कवर होने जा रही है, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक। आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगेगी, और स्पेशली ये हम अपनी ऑडियंस के डिमांड्स पे वीडियो लेके आते हैं, तो हमारे साथ देखते हैं जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ढोलेरा सिटी के बारे में जी, और ये लें जी। इंडिया में एक ऐसी जगह है जो अभी ऑफिशियली सिटी भी नहीं है, लेकिन कुछ सालों में यहीं से एक नया फ्यूचर स्टार्ट होगा, और मैं आज उस फ्यूचर के बीच में खड़ा हूँ। ये है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ढोलेरा। मैं सिर्फ यहाँ विजिट करने नहीं आया हूँ, मैं घुसा हूँ एक्टिव कंस्ट्रक्शन जोन्स के अंदर, वहां जहाँ अभी सिर्फ मशीन्स है, डस्ट है और एक मैसिव विजन है। रेयर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स, रियल ग्राउंड फुटेजेस, और आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां शायद अभी तक किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअली ढोलेरा में एग्जिस्ट करता है। सो द रियल क्वेश्चन इज दिस रियली इंडियाज फ्यूचर ऑफ स्मार्ट सिटी? अच्छा, मैं एक चीज का यार, ये व्यू चेक करो यार, ये 7 रिवर गुजर रहा है, दरिया बह रहा है, और उन्होंने क्या मैरिन ड्राइव जैसे ना उन्होंने वॉकिंग एरिया बना दिया, और वो जो शटर्स टाइप बनाए हैं ना, शेल्टर्स टाइप, कमाल गया। अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूं इधर कि इंडिया का ये पहला स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल बनने जा रहा है जो दिखेगा सिंगापुर की तरह, और जो गिफ्ट सिटी बनने जा रहा है ना, वो इन फ्यूचर में आपको दिखेगा किसकी तरह, मेरे ख्याल में दुबई की तरह। जिस तरह उधर स्काई स्क्रैपर्स हैं काफ़ी सारे, और उधर का जो एनवायरनमेंट है, जो उन्होंने फील्स दी हुई, वही सेम चीज़ें गिफ्ट सिटी से आएंगी। और इधर का मेरे हिसाब से कि ये सिंगापुर जैसा दिखेगा। गुड़गांव भी एक है जो सिंगापुर को टक्कर दे रहा है अभी फिलहाल, उन्होंने भी उस जैसा एनवायरनमेंट उधर क्रिएट। अच्छा यार, इसमें मैंने भी एक बात सुनी है कि इन्होंने जो धुलेरा में एयरपोर्ट बनाया ना, उसको एक लुक देने के लिए इसके साथ में एक लेक बना दी, मतलब कि एक नदी यार। अच्छा चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ढोलेरा का पूरा सच। मैं हूँ अभी सनातल सर्कल पे, एंड ये है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ढोलेरा। यहाँ से सीधा ढोलेरा में एंटर हो सकता है, और उसी के सामने है यहाँ पे एसपी रिंग रोड। तो एसपी रिंग रोड जो कि अहमदाबाद की आउटर रोड है, ये एक 76 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो कि इंसर्कल करता है अहमदाबाद को। इसका डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है AUDA के द्वारा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके एक्सपेंड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए।
तो एस्पिरिंग रोड से राइट सनातल सर्कल से हम सीधा जा रहे हैं ढोलेरा। और मेरे सामने है ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। ये जो चमचमाता हुआ रोड आप देख रहे हैं, ये है 109 किलोमीटर का यार इंडिया की अहमदाबाद रोड्स की ढोलेरा तो बात ही अलग एक्सप्रेसवे। है ये ना। कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, इसके डिजाइन में लेन्स और फ्यूचर रेडी कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। पहले अहमदाबाद से ढोलेरा आने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे, लेकिन सिर्फ अब 1 घंटा लगता है। और मैं अगर सच बताऊं तो जब मैं ढोलेरा आया अहमदाबाद से तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 45 मिनट्स में आई थिंक मैं ढोलेरा पहुंच चुका था। यहाँ पे ड्राइव करना इतना स्मूथ हो गया है कि आप इजीली अब ढोलेरा पहुंच सकते हो। और ये कनेक्टिविटी जरूरी क्यों है? क्योंकि ढोलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का सबसे इम्पोर्टेंट नोड है। सो आगे चलते चलते अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे पे हम पहुंचे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे विच इज द डायमंड सर्कल। तो डायमंड सर्कल को पीपली जंक्शन भी बोला जाता है और बेसिकली इसके राइट साइड में अगर हम देख सके तो ये राइट साइड में जाता है सीधा ढोलेरा एयरपोर्ट की तरफ एंड लेफ्ट साइड में जा रहा है पीपली एंड पीछे यानी कि सीधा अगर जाओगे तो सीधा ढोलेरा की तरफ जा रहा है ये रास्ता एंड भावनगर एंड अपोजिट में मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है विच इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हब बनने वाला है। सोचो हमारा पुराना लोथल पोर्ट 4500 साल पुराना था, उसकी लेगेसी को यहाँ मॉडर्न तरीके से लाया जा रहा है ताकि टूरिज्म और कल्चर साथ साथ चले। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आया। इन्होंने यार तो अब बना यहाँ से क्या हम दिया, सीधे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस तरह की ये तो किसी और चैनल ने भी नहीं दिखाया था। ये हिडन स्पॉट थी मेरे ख्याल में, जो भाई कह रहे थे ना उस वक्त कि मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। यहाँ एंटर हुए एक्टिविशन एरिया में और एक्टिविशन एरिया से हम गए सीधा सबसे इम्पोर्टेंट। और मुझे समझ नहीं आ रही यार ये क्या स्ट्रक्चर, रोड्स का स्ट्रक्चर कितना उन्होंने VIP कर दिया अच्छा है। पहले जब हमने कवर किया था उस वक्त इधर इतनी कोई ट्रैफिक वगैरह कोई चीज नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कोई चीज मतलब कोई काम हो रहा है इस तरह का कि ट्रैफिक भी आ रही है। पार्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है टाटा सेमीकंडक्टर पावर प्लांट। ओके तो फाइनली 1 साल बाद मैं ढोलेरा दोबारा आ चुका हूँ और मेरे पीछे देखिए क्या है, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके बारे में हमने इतनी बात की है। एंड राइट नाउ मैं हूँ एक्टिवेशन एरिया में और मेरे सामने है रीन्यू पावर प्लांट। सो लेफ्ट में मेरे रीन्यू पावर प्लांट है जो कि बेसिकली पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ चल रहा है, वॉकवेज एंड ऑल। बट अभी यहाँ पे पूरा लाइक कंस्ट्रक्शन एरिया है एंड वी एक्चुअली चीजें बिल्ड हो रही हैं और ग्रोथ आप देख सकते हैं। लाइक मैं लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे तो ये बस एक प्लान और एक लैंड एरिया था, बस जस्ट अ बैरन लैंड। लास्ट टाइम की आप अगर मेरी 11 महीने पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग भी नहीं थी जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे बस जस्ट एक गेट था और उस पे टाटा का नाम था, दैट्स इट। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना कुछ काम हो चुका है विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि वो इतनी जल्दी और तेजी से मतलब एक्सपेंड हो रही है चीजें यहाँ पे। सो ये है इंडिया का अपना पहला लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है एक एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो ढोलेरा SIR गुजरात में डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन है जो प्रूवन चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज इंडिया ला रहे हैं। ये प्लांट हर महीने 50,000 वेफर प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। फोकस होगा कि जो पावर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स हैं, ऑटोमोबाइल सेमीकंडक्टर और इसेंशियल लॉजिक कंपोनेंट्स पर, वही चिप्स जो इंडिया अभी लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करता है उनको इंडिया में बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और फेस प्रोडक्शन आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है। प्लांट ऑपरेशन होने के बाद हजारों हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी, एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अट्रैक्ट होगा और इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंटली कम होगी। आप इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ की इमेज कुछ ऐसी थी और आज यहाँ की इमेज कुछ ऐसी है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया का ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रेस में एक एंट्री पॉइंट है और इसी रेवोल्यूशन का सेंटर है ढोलेरा। ढोलेरा की टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट से आगे बढ़ते ही एक और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है जिसका नाम है रिवर फ्रंट। ये नेचुरल रिवर नहीं है, ये एक इंजीनियर स्ट्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम है। ये देखो अब ये भी नेचुरल नहीं है, ये जस्ट खूबसूरती के लिए उन्होंने वही तो मैंने कहा आर्टिफिशियल लुक के लिए उन्होंने बनाई है। ये
क्या करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रही यार जो कसम लो से। लाइंग कोस्टल रीजन में फ्लड कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। हैवी मॉनसून वाटर को रेगुलेट करना, सेफ डिस्चार्ज देना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सपोर्ट करना, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। लेकिन Storage यही के कैनाल वाले सिटी का तरीके टेम्परेचर हैं भी ना, बैलेंस यहाँ करने में हेल्प करता है। ओपन वाटर सरफेस और ग्रीन कॉरिडोर मिलकर माइक्रो क्लाइमेट कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके दोनों तरफ कंटिन्यूअस पेडेस्ट्रियन प्रोमेनेड, डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स और बैरियर फ्री वॉकवेज प्लान किए गए हैं, जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड हैं धोलेरा SIR की अल्ट्रा वाइड रोड के साथ। तो सबसे पहले हम पहुंचे सिल्क रूट पार्क पे। मेरे ख्याल तो इधर दिस और काफी इज सारी इंडियाज factories लग फर्स्ट चुकी हैं। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एंड राइट नाउ मैं हूँ रिवर फ्रंट पे। अभी थोड़ा आपको ये डस्टी लग सकता है क्योंकि यू नो देयर इज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। हम देख सकते हैं वो है रीन्यू पावर प्लांट एंड हियर वी कैन सी दैट द वाटर टैंक जो कि पूरे डोलेरा में वाटर सप्लाई करेगा एंड उसके साथ साथ दिस इज द ब्रिज और उसके पीछे हम जो वो क्रेन्स देखो देख कैसे सकते हैं construction वो चल सारी रही है क्रेन्स सारी। दर्शाती है कितनी कि मशीनें सेमीकंडक्टर लगाई प्लांट हुई में हैं किस यार। लेवल का काम चल रहा है। तो चेक दिस आउट कि कितनी ज़्यादा क्रेन्स लग रही हैं यहाँ पे इस चीज़ को डेवलप करने में। सो चलता हूँ थोड़ी रोड की तरफ। दिस इज 24 मीटर रोड बोथ साइड एंड प्लस प्लांटेशन की गई है पूरे रोड साइड में एंड देन हम देख सकते हैं यहाँ पे साइकिलिंग के लिए पूरा एक डेडिकेटेड रोड बनाई गई है साइकिलिंग के लिए Cycling विच के इज लिए क्वाइट अलग है। इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी walking डेवलप के लिए कंट्रीज अलग में है। देखें तो साइकिलिंग एंड वॉकवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखें फॉरेन में तो वहाँ की रोड बहुत ज्यादा चौड़ी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन को मेन प्रायोरिटी रखते हैं दैट्स व्हाई। ये साइकिलिंग हो गया एंड उसके साइड में हमारा रिवर फ्रंट एरिया जहाँ पे यू कैन इजिली रिलैक्स। और उसके बाद उसके सामने ही अगर हम थोड़ा आगे चले तो मैरीटाइम पार्क है। सो अभी हम हैं मैरीटाइम पार्क में जो कि रिवर फ्रंट है डोलेरा का एंड राइट नाउ यू कैन सी कि दिस इज अ परफेक्ट ट्रेडमार्क लोकेशन डोलेरा में। ये पहले फ्लड प्रोटेक्शन बैकबोन के रूप में बना और फिर इसको पब्लिक स्पेस में ट्रांसफॉर्म किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, डेवलपमेंट लेटर। रिवर फ्रंट के बाद मैं पहुंचा डोलेरा की 70 मीटर वाइड रोड पर। मेरे लेफ्ट साइड पर है टोरेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जोन और मैं खड़ा हूँ बीच के पेडेस्ट्रियन वॉकवे पर। यहाँ सिर्फ वाइड रोड नहीं, प्रॉपरली प्लांट फुटपाथ्स और ग्रीन बफर और सेफ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट पर भी फोकस दिया गया है। ये दिखाता है कि ढोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ व्हीकल के लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी डिजाइन हो रहा है। सो मैं राइट नाउ हूँ ढोलेरा की सबसे बड़ी रोड पे और मेरे राइट में है टोरेंट पावर प्लांट और ये जो रोड है वो बेसिकली ये तो वाकई साइकिल बहुत ट्रैक अच्छा है बनाया जहाँ है पे हम हैं। तो आप देख सकते हैं साइकिल ट्रैक की कितनी विड्थ है। मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो और वॉकवेज आप देखो एंड साइड में देखो तो आप अगेन रोड एंड देन 70 मीटर्स की यहाँ पे आपको रोड मिल जाती है एंड फिर एक और 70 मीटर की रोड जिसके साइड वे में यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनने के चांसेस हैं। सो गुजरात में बेसिकली अगर आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करो तो 40 मीटर से ज्यादा अलाउंस नहीं है, बट इस जगह पे ढोलेरा में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप 40 स्टोरी से ऊपर की बिल्डिंग भी बना सकते हो। यहाँ पे 50 स्टोरी बिल्डिंग की अप्रूवल हो चुका है एंड यू कैन सी ये सबसे बड़ी रोड है ढोलेरा की एंड यहाँ पे हाई राइजेस बनने के चांसेस है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि ढोलेरा बस एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आने वाली है एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा काम एक्चुअली हो चुका है। और इसके बाद हम गए उस जगह जो शायद अभी तक ज्यादा लोगों ने अपनी वीडियोस में नहीं दिखाया। हम पहुंचे उस जगह जहां पे ढोलेरा के हॉस्पिटल, स्कूल और फायर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यहाँ बन रहा है 192 बेड का। पहले देखा था वो मैरिन, वो क्या नाम, मैरिन वाला जो मैरिन पार्क। म्यूजियम था, वो भी उसकी बात भी नहीं हो रही। ये तो अलग ही वो स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह इन बनना चीजों का स्टार्ट हो वैसे नहीं गए। बताया हमें, पहले जो हमने वीडियो देखी उनमें किसी चीज का नहीं बताया गया था और पिछले 2 मंथ के अंदर अंदर कुछ भी नहीं हुआ था और ये 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हुई हैं यार। इस हवाले से देखा जाए तो कितनी जल्दी उनका वो स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 132.93 करोड़ और इसकी कंप्लीशन डेट मार्च 2026 तक है। इस हॉस्पिटल में प्रॉपर सिटी लेवल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, साथ ही एक्टिवेशन एरिया में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है ताकि ढोलेरा सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन नहीं, एक रेजिडेंशियल सिटी भी बन सके। और सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड फायर स्टेशन भी स्टैब्लिश किया गया है जो इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल सेक्टर को दोनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट देगा। ये क्लियरली दिखाता है कि ढोलेरा में सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, पूरा अर्बन इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है।
अब वहां से चलते चलते हम पहुंचे एक अमेजिंग जगह पे। अब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, रेजिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्या प्लस बात यहाँ है पे यार। नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हो रहा है। बट स्टिल लोग रहेंगे कहाँ पे, हाउसिंग का यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है? सो राइट नाउ आई एम इन नेस्टोरिया अतुल्यम। सो ये पूरा एरिया 5 एकड़ में फैला है और ढोलेरा में फर्स्ट टाइम आपको पहली बार कोई रेजिडेंशियल एरिया आपको विद फैसिलिटीज 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड मिल रहे हैं। बात करें यहाँ की प्राइसिंग की, क्योंकि ढोलेरा में आजकल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सो प्राइसिंग की बात करें यहाँ पे तो 70 लाख से यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और 51,000 से आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। बाकी दिस प्लेस इज गोना बी सो गुड। सो कारपेट एरिया में यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं 165 से 591 स्क्वायर फीट। और मेरे सामने है यहाँ पे 3D प्रिंटिंग मशीन जिसको चाइना से इंपोर्ट किया गया है। मतलब ये प्रिंटिंग मशीन ऐसी है कि अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं 2-3 दिन बाद यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे को एक विला खड़ा हुआ मिलेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ 3D प्रिंटिंग। ऑनेस्टली ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट फैक्टर है फ्यूचर ग्रोथ। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ढोलेरा के SIR के पास है, कार्गो एयरपोर्ट्स अराउंड 10 मीटर की ड्राइव से, और अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे सिर्फ 7 मीटर दूर। यूनिट साइज भी प्रैक्टिकल है, अराउंड 1200 स्क्वायर फीट, कारपेट 1540 बिल्डअप, एमिनिटीज भी कंप्लीट पैकेज है, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, किड्स एरिया, स्पोर्ट हाउस, CCTV, पावर बैकअप, गेटेड सिक्योरिटी, मतलब फ्यूचर रेडी रेजिडेंशियल सेटअप। अगर आप ढोलेरा के अर्ली ग्रोथ फेज में एंट्री लेना चाहते हो तो ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकते हैं। यार ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है। और यार हमें तो जस्ट ये लग रहा है ना कि ये सिटी बन रहा है, हाँ। लेकिन इस सिटी से कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं ये तुम्हें शायद इस चीज का आइडिया इस नहीं है। सिटी में जो जो चीज भी बन रही है वो किसी सिटी और में नहीं है। वो किसी और सिटी में हो या ना हो, बात ये नहीं है कि इस सिटी के इतने डेवलप्ड होने से कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, कितने लोगों का रोजगार बढ़ेगा, कितने लोगों को जॉब्स मिलेगी, कितने लोगों का काम कार चल सकता है। और दूसरी बात ये कि रेजिडेंशियल भी ये दे रहे हैं, हाँ। जस्ट वो कह लो कि इंफ्रा के हवाले से नहीं है। जस्ट ये सिटी बाकायदा ये लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लोग इधर आके रह सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी ना हाई लगी है, 70 से 80 लाख हाँ। से स्टार्टिंग हो रही है। ये कोई विला देंगे या जिसे जगह की ये सबसे पहले तो इसके कोई आप सर पे चीज उठा के मारे या मैं मारूं, 70 से 80 लाख में विला कौन देता है भाई? ये अपार्टमेंट्स की बात हो रही होनी है, और ये 1 बेडरूम या 2 बेडरूम जो अपार्टमेंट्स होते हैं ये उनकी बात हो रही है कि 70 से 80 लाख से तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग प्राइस तो थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। बाकी आप बता सकते हैं, जो उधर गया हुआ है वो बता सकता है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। और इतनी ये तो मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं कर पहला सकता। सिटी होने वाला जिसमें हाई राइज बिल्डिंग बनने वाली और ये पहला ग्रीन फील्ड सिटी है। मतलब ग्रीन फील्ड सिटी का मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ, ये पहला सिटी है जो कि प्रॉपर ग्रीन फील्ड, प्रॉपर सोलर पे चलेगा। कोई इधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होगी, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और सारी चीजें। और देखा नहीं, खुद ही उन्होंने अपना वो पानी का भी निजाम भी किया, खुद ही ग्रीन फील्ड भी बनाया, हाई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंडक्टर वो टाटा की जो फैक्ट्री है वो बन रही है, उसके अलावा म्यूजियम बन रहे हैं, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, हर चीज बन रही है। जस्ट लोगों ने आके रहना है और इधर। और सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा, यानी कि जो फायदेमंद है इंडिया के लिए, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। उनको इंडिया को एक मौका मिल रहा है कि अपनी जो इस सिटी को दोबारा से डेवलप करने का स्पेस से। तो हमें तो यार मुझे ना शौक हो गया। निस्टोरिया ग्रुप है ना, इसका मुझे नहीं पता था। वैसे टाटा ग्रुप वालों का निस्टोरिया ग्रुप एक वैलिड ग्रुप है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो भी बंदा इधर जाता है और ये इस ग्रुप की प्रमोशन नहीं करता, कोई करते हैं तो कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। वैलिड है और ट्रस्टेबल है। बाकी ये हमारी ऑडियंस हमें बता सकती है कि ये ग्रुप्स वाले जो इधर रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, बना के कर रहे हैं, ये ट्रस्टेड हैं भी कि नहीं है, या जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंटेंट ये चीज़ चल रही है, या आपने हमें लाजमी गाइड करना है। बाकी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर जो पूरी ग्राउंड होता है, कुछ नहीं होता है यार उधर, और 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर उधर पूरा का पूरा विला स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है। 2-3 मंथ के बाद हमें वो नजर आ रहा होता है यार। बहुत तेजी से काम चल इस रहा है। हवाले से देखा जाए ना तो ये तो गिफ्ट सिटी भी क्रॉस कर जाएगा, गिफ्ट सिटी से भी जल्दी, यानी कि इसका काम वाइंड अप हो जाएगा।
और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मजीद सिटी से स्पेशली अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अपने और अपने परिवार के साथ लाजमी बैठ के देखिएगा, उनसे लाजमी पूछेगा उनको हमारे रिएक्शन वीडियोस किस तरह की लग रही हैं, या जिन पे हम रिएक्शन दे रहे हैं वो वीडियोस आपको किस तरह की लग रही हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।